हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो लिंक दिया गया है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें अभी थोड़ा सा हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स को अभी समय आ गया है डेली ट्रैक करने का। ठीक है, इनको हम लोग को डेली ट्रैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल हैं, सपोर्ट तोड़ने का संकेत दे रहे हैं, मतलब नीचे की ओर गिर जाएंगे शायद। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी दिखाने वाले हैं, बट हम लोग पहले से कुछ तो कंक्लूजन निकाल नहीं सकते हैं ना। तो इसीलिए चलिए डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एलटीआई माइंट्री लिमिटेड। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में अभी बाइंग दिख रहा है तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नहीं। आप मेरे चैनल में थोड़े से पुराने वीडियोस को देख लीजिए। पिछले 10 दिन में मैंने अनेक टाइम एलटीआई माइंट्री को कवर करा होगा। आपको मल्टीपल टाइम यही देखने को मिला होगा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया है। फंडामेंटल ये मुझे कहता है कि स्टॉक यहाँ से फर्दर और बड़ा करेक्शन नहीं दिखा सकता। हालांकि उस समय कुछ भी टेक्निकल वाइज प्राइस एक्शन नहीं बना था लोअर लेवल, बट स्टिल आई वाज बुलिश एट दिस एट दैट सिनेरियो। ठीक है, अब एलटीआई माइंट्री के सबसे पहले वैल्यूएशन के ग्राफ को देखो। पी रेशियो लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अर्निंग जबरदस्त तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अब यहाँ पे इनके डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट पे मैं जंप करता हूँ, तो यहाँ पे कंपनी का नाम मैं लिखता हूँ LTM। अब इसके चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट लेवल से सुंदर तरीके से ये ऊपर की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए सपोर्ट लेवल भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ये हम लोग का बनाया हुआ सपोर्ट लेवल था। ठीक है, एंड यहाँ से आप देखिए तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम हम लोगों ने बाइंग विटनेस किया है। ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार बाइंग हुआ है, मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद ऊपर की ओर गया था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, यहाँ पे देखिए आप थर्ड टाइम, एंड करेंटली फोर्थ टाइम आ गया था। दूसरा चीज़ आप देखिए, ये स्टॉक सबसे पहला चीज़ कि पिछले 5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए कि 5 साल से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे वैल्यूएशन देखोगे तो स्टॉक का बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन अभी आ चुका है, अंडर वैल्यूड है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया। अब इन तीनों कंडीशंस के बावजूद अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं यहाँ पे मैसिव करेक्शन हो सकता है करंट लेवल से, तो ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि स्टॉक 5 साल से तो परफॉर्म किया नहीं। जो स्टॉक एक तरफा ऊपर जा रहा हो, ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हो रहा हो, उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा अलर्ट होते हैं कि नहीं भाई, अगर वीकनेस दिखा तो सेलिंग एग्रेसिव हो सकता है। बट ये स्टॉक ये जो ऊपर उठा ही नहीं है पिछले 5 साल से, एंड लगातार उस 5 साल के दौरान रिजल्ट्स इनके बेहतर आए हैं, वैल्यूएशन इनका लोअर लेवल पे आ चुका है, तो फिर मैं किस उम्मीद से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये अपने इंपॉर्टेंट एंड मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके और बड़ा करेक्शन दिखा दे। समझ रहे हो ना, ये तो उम्मीद करके मैं नहीं चल सकता हूँ। बस उसी बेसिस पे मैंने इस सपोर्ट लेवल पे एग्रेसिव बाइंग करने का डिसीजन लिया, ये सोच के कि स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके फर्दर बिग करेक्शन नहीं दिखा सकता है। मे बी सपोर्ट तोड़ सकता था, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे उस टाइम बना नहीं था। तो जब तक प्राइस एक्शन नहीं बना रहेगा, मैं यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंट होकर तो ये नहीं कह सकता हूँ कि इस लेवल से श्योर शॉट ऊपर उठेगा। बट हाँ, यहाँ से अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी होता, छोटा सा करेक्शन होता, बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो इसीलिए इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मैंने एलटीआई माइंट्री को बुलिश समझा था। एंड अब देखो तो सपोर्ट लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर उठ रहा है, एंड ये अब बढ़ रहा है अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल की ओर। एट द एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। नीचे में बनाया हुआ हमारा एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर में बनाया हुआ हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में ये अप एंड डाउन पेश कर रहा है। जिस दिन ये क्लियर कट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद जाके फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, एंड दोस्तों काफ़ी अच्छे खासे टारगेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ कि अगर इन केस इस जोन का ये ब्रेकआउट करता है तो मिनिमम कितना हम लोग उम्मीद करके चल सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों मिनिमम एक्सपेक्टेशन है
10,000 रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, ये जोन के ब्रेकआउट के बाद 10,000 के लेवल को क्रॉस करने का पोटेंशियल रखता है। तो आने वाले 5 साल में कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, उसमें मैं LTI माइंट्री को भी पिक करना पसंद करूंगा। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज के दिन 1.5% का करेक्शन 254 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। सारी चीज़ें बेहतर हैं, बट स्टिल अगर स्टॉक में वीकनेस बरकरार है, लगातार बिग प्लेयर्स सेलिंग कर रहे हैं, तो मैं उसको कैसे बुलिश मान लूँ, समझ रहे हो ना। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा तो वो नीचे गिर ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अब जियो फाइनेंशियल को देखोगे तो प्रीवियस वीक ही यहाँ पे एक बेरिश कैंडल स्टिक बना था। ब्रेकआउट वाला जो कैंडल का रिक्वायरमेंट था वैसा कैंडल तो बना नहीं, उसको फॉलो थ्रू मिला। आज यहाँ पे एक सेलिंग वाला कैंडल बन गया। ध्यान रखिए अभी भी ये समहाउ अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। ये सब जो जोन है, इस जोन का ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड करा। अगर इनकेस यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाता है ना इस करंट वीक में ही या फिर नेक्स्ट वीक में ही, मैं इंस्टेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल के बुलिश कर लूंगा, क्योंकि एट द एंड जोन का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर जोन का ब्रेकआउट हो जा रहा है आने वाले दिनों में, तो मुझे मानना पड़ेगा कि नहीं भाई, एक स्ट्रांग सपोर्ट का क्रिएशन फाइनली हो गया है। नहीं तो ये स्टॉक इसी तरीके से जोन के अंदर ही ट्रेड करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर ओवरव्यू जियो फाइनेंशियल के रिगार्डिंग मैंने बताया। एंड आपको LTI माइंट्री की तरह ही इस स्टॉक में भी एक मेजर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। अप्स एंड डाउन्स के चलते एट द एंड बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके क्लियर कट ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को भी थोड़ा सा ध्यान में लेके चलिए। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, जिसको मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस में भी रखा हुआ हूँ, सेनको गोल्ड लिमिटेड। आज के दिन 2.5% का तेजी 398 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। डायरेक्टली इसके टेक्निकल पार्ट पे मैं जंप करता हूँ एंड आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक अभी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे करेंटली अवेलेबल है। यहाँ पे इसके चार्ट को मैं एक सेकंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा हाँ चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो, इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस का फॉर्मेशन हो गया है। कौन सा ये सपोर्ट लेवल है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है। एंड इस सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इस बेस का ब्रेकआउट के नज़दीक है, ये समझ रहे हो ना, ये ब्रेकआउट के पास है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना है, ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है। तो इस स्टॉक पे भी थोड़ा ध्यान रखूंगा मैं। फंडामेंटली मुझे ये बेहतर लगती है, हाई बीटा स्टॉक है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। तो जोन ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड का मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। तो चलिए, टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ अब कल। ओके देन, बाय बाय।